हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस पार्ट के लिए टूल पाथ जनरेट करेंगे। आप देखिए ये ब्लैंक ऑलरेडी यहाँ पे है, पार्ट भी है और यहाँ से वाइस भी है। अब आप यहाँ पे जाइए, वर्क पीस में जाते हैं और वर्क पीस में मैंने पार्ट डिफाइन कर दिया और ब्लैंक ये ज्योमेट्री मैंने ले ली है। अब जब आपने इसको डिफाइन कर दिया है तो मुझे इस ब्लैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ब्लैंक को हाइड कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, यहाँ से मैं जाता हूँ और मैं सबसे पहला अपना ऑपरेशन ले लेता हूँ कैविटी मिल। तो यहाँ से जाइए और ये लेते हैं कैविटी मिल ताकि इसकी रफिंग जो है वो कर सके। और टूल यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 इंच का ये इंसर्ट कटर वर्कपीस पर। वर्कपीस के बाद एक काम और करें, ब्लैंक को मैंने शो कराया और एक ज्योमेट्री से मैं एक एमसीएस बनाता हूँ जो कि मेरा होना चाहिए वर्कपीस के अंदर, और ये हो जाएगा G54। और इसका प्लेसमेंट कहाँ पे रखना चाहते हैं आप इसको प्लेस कर दीजिए। तो हम इसको प्लेस कर देते हैं यहाँ पे और ओके, राइट। अब जाएंगे और अब ले लेते हैं यहाँ से कैविटी मिल, और कैविटी मिल में आ जाइए। यहाँ से टूल मैंने 2 इंच का ये ले लिया है, फॉलो पार्ट हम इसको यूज़ करने वाले हैं। 80% मैंने इसका स्टेप ओवर ले लिया और 6.5 का डेप्थ ऑफ कट ले लेते हैं, राइट। और ज्योमेट्री हम कुछ नहीं सिलेक्ट करें तो ज्योमेट्री अपने आप ही पूरी की पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और जो स्टॉक है वो आप डिफाइन कर दीजिए 0.762, ओके। ये क्योंकि मेरा रफिंग का ऑपरेशन है इसको मैंने ले लिया। और फीड और स्पीड, तो फीड और स्पीड के अंदर स्पीड मैं इसकी लगभग ऐसे ही 1600 कर देते हैं, 1600। और फीड भी हम इसकी 1400, और यहाँ से जनरेट करके आप कंप्यूट कर दीजिए। अगर सिलेक्शन नहीं किया है ज्योमेट्री का तो ऑटोमेटिकली पूरी ज्योमेट्री को ले लेगा। और वेरीफाई करके दिखा देता हूँ मैं आपको ये। तो ये रफिंग का ऑपरेशन है। अब इसके बाद मैं फ्लोर एंड वॉल ले लेता हूँ और उसकी मदद से, क्योंकि सारे फ्लैट ही मुझे फेसेस दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम ले लेंगे ये सेकंड ऑपरेशन और इसके अंदर फ्लोर एंड वॉल। और फ्लोर एंड वॉल के लिए मैंने 12 mm का ये टूल यूज़ कर लिया और ये फिनिश का ऑपरेशन रहेगा। यहाँ से आप सिलेक्ट करिए कौन सा एरिया कट करना है। तो हम यहाँ से जाते हैं, एक तो ये फेस है ऐड, एक फेस ये है ऊपर का ऐड, और एक ये टॉप का फेस है, और ओके, राइट। तीनों फेस सिलेक्ट कर दिए। और यहाँ से आप ले लीजिए ऑटोमेटिक वॉल, तो वॉल मेरा ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। और ये ठीक है, फॉलो पैराफेरी की जगह जिग जैग कर देता हूँ मैं, जिग जैग कर दिया। 3D IPW जो बचा हुआ मटेरियल से वो कटेगा। और 5 का मैंने डेप्थ ऑफ कट दे दिया 75%, इट इज़ ओके, ठीक है। स्टेप ओवर। यहाँ पे आ जाइए, ये 200 आ रहा है। 200 क्या है, ये मर्ज डिस्टेंस है। अगर दो फेसेस हैं उनके बीच का गैप, तो मैं इसे 50 कर देता हूँ। तो और पास में भी होगा तो भी मीन्स होल को इग्नोर कर देगा, होल के ऊपर से बन जाएगा डायरेक्टली, ये इसका काम करेगा। एक्सटेंड वॉल, वॉल थोड़ी सी एक्सटेंड बाहर तक ले लेगा। और इधर से फर्स्ट पास जो है वो हम हैंग ओवर 50% ले लेते हैं। फर्स्ट पास के लिए हैंग ओवर 50% हो जाएगा। आधा टूल का डायल लगभग बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ से फिनिशिंग भी ले लेते हैं 1 का 5 का, ठीक है। और अब जनरेट करके देखते हैं। राइट, इस तरीके से आ गया है। तो यहाँ से जाते हैं और जूम किया और वेरीफाई। ये हो गया हमारा, ओके। अब आता है एक ऊपर का ये वाला जो फेस बचा हुआ है ऊपर वाला, इसके लिए भी मैं यहाँ से चले जाता हूँ और यहाँ से हम ले लेंगे ये फेसिंग का। बाकी सब कुछ ठीक है, कंटूर फेस ले लेते हैं। और फेस में जाके आप जो फेस हैं वो सिलेक्ट करिए। एक ये फेस है, ये हम यहाँ से लेते हैं, फेस है ये वाला। एक फेस ये है और एक फेस ये है, ओके। और जिग जैग में 10, ओके। कट की डायरेक्शन आप डिफाइन कर दीजिए, कट की डायरेक्शन ये ले ली और ओके, राइट। और ज्योमेट्री नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ भी।
ये फेस, कटिंग का फेस कौन सा है वो हम ये ले लेते हैं, ये कटिंग करना चाहते हैं। और स्ट्रेटेजी में तो मैं यहाँ से कुछ नहीं ले रहा हूँ, बस जनरेट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ओके और ओके। एक बार सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर दीजिए, ताकि जो भी काम किया है हमारा सेव होता रहे। अब इसके बाद मैं ड्रिलिंग लगा देता हूँ। जो भी ये एरिया दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे ड्रिल लगाना है, तो पहले स्पॉट ड्रिल ले लेते हैं। होल मेकिंग और स्पॉट ड्रिल ले लेते हैं। और स्पॉट ड्रिल में मैं ले लेता हूँ ये सेंटर ड्रिल। ओके, यहाँ से आप सिलेक्शन कर लीजिए कौन सा है हमारा। एक ऐड ये वाला और एक ये वाला, तीनों होल के लिए मैंने स्पॉट ड्रिल ले लिया। जनरेट हो जाएगा। ओके, अब डीप ड्रिलिंग के लिए मैं ड्रिलिंग का ऑपरेशन ले लेता हूँ। और टूल जो है मेरा वो बड़ा वाला पहले ले लेते हैं, 12.7 का। और यहाँ से जाइए, ये पिक किया, ये ऊपर का आ रहा है तो ऊपर का नहीं चाहिए, फेस 2 ले लीजिए, फेस 2 पूरा आ जाएगा। ओके, और Z की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके कर देते हैं। और अभी अगर जनरेट करते हैं तो टूल पाथ आ गया है, लेकिन इसे अगर आप चेक करेंगे, मैं 2D में ही चेक कराता हूँ आपको। ये सीधा जा रहा है पूरा डीप तक और फिर ऊपर आता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैक ड्रिल की तरह चलना चाहिए, तो इसको आप कर दीजिए यहाँ से ड्रिप ड्रिल, ड्रिल डीप। और 4 का मैंने क्या कर दिया, इसका रिट्रैक्ट कर दिया, तो टूल 4M काटेगा और फिर टॉप पे आएगा। लेट्स सी, देखिए कैसा आता है अब। राइट, जनरेट। ओके, तो इस तरीके से कटिंग करता रहेगा। तो सेम चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ बाकी 2 होल पे भी। तो उसके लिए भी यहाँ से आप जाइए और सेम टूल इस बार मेरा ये छोटा हो जाएगा, 6.3 वाला। ओके, और यहाँ से ले लीजिए फीचर, ये है और ये है और ओके। इसको कर देते हैं हम ड्रिल डीप और 4। ओके, जनरेट, वेरीफाई और देख लीजिए यहाँ से। ओके और ओके। ओके, एक ये होल बचा हुआ है तो इसमें हम लगा देते हैं होल मिलिंग। तो यहाँ से आप जाइए और ये होल मिलिंग को ले लेते हैं। और टूल इसके अंदर मैंने 12 का ही ले लिया। और मेथड जाके यहाँ से सिलेक्शन कर दीजिए, सिलेक्शन में मैंने इसको पिक कर दिया। और सिर्फ जितना एरिया है IPW में सिर्फ उतना ही कटेगा, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। और तो बाकी सब सही है इसके अंदर, आप जनरेट कर दीजिए, ये आ जाएगा। वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरीफाई कर लीजिए, ये रहा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको 3D में दिखा देता हूँ। ओके और ओके। यहाँ से यहाँ तक मैंने सारा सेलेक्ट किया और इसको वेरीफाई करते हैं। राइट, ये हो गया। हल्का सा चैम्पर वाला ये ऑप्शन बचा हुआ है, कोई बात नहीं, इसको हम आगे देख लेंगे। इसको फ़िलहाल ओके कर देते हैं। और अब अगर मैं इसके IPW को चेक करना चाहता हूँ, कॉलिजन को चेक करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे आप, इसे क्लिक करिए और चेक टूल पाथ को चेक करते हैं। तो गॉज चेक करेगा, पार्ट के साथ कॉलिजन चेक करेगा, IPW के साथ चेक करेगा, टूल की शेप को भी चेक करेगा और ओके। आ गया है ये। तो यहाँ पे तो मुझे कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई दिक्कत है। ओके, और इसको चेक करने के लिए क्या है फिर हमारे पास आगे, आप वैलिडिटी कर दीजिए। तो ये सब हमारा ठीक आ रहा है। जिसमें भी गलती हो रही वहाँ पे आपको देख के पता चल जाएगा कि कुछ गलती हो रही है। अब इसी को ही मैं मशीन पे चलाना चाहता हूँ, तो आप मशीन को यहाँ से शो करा सकते हैं। मशीन आ गई हमारी। राइट, और इसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है वापस और क्लिक किया मशीन सिमुलेशन।
मशीन सेटअप में यहाँ पे आ गए और टूल पाथ आपको दिखाई दे रहा है। अगर टूल पाथ लेना चाहते हैं और प्ले, तो ये टूल पाथ चलता हुआ दिखाई देगा, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो स्टॉप करिए, रीसेट मटेरियल। मैं इसको मटेरियल रिमूवल भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मटेरियल कट करता हुआ भी आपको दिखा देगा किस तरीके से मटेरियल कट हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। और इसका CNC प्रोग्राम कैसे बनाते हैं उसको भी देख लेते हैं। इसे स्टॉप किया, यहाँ से फिनिश कर दीजिए। और ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो हमारा वर्क पीस है ये आप इसमें आ जाइए। ये हमारा फोल्डर था, इस पर राइट क्लिक करते हैं। अगर आपने ATC यूज़ किया है तो पूरे का प्रोग्राम एक साथ आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअल एक एक का CNC प्रोग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करते हैं। यहाँ से ये मेरा टूल पाथ शुरू हो गया है, ये नीचे तक पूरा का पूरा CNC प्रोग्राम आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कोर्स को रेट करना ना भूलिए, कोर्स को पॉजिटिवली रेट करिए। थैंक यू।